नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेहतर होंगे और जो अपन ने अब तक पढ़ा है वो आपने पढ़ भी लिया होगा। आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन बेसिक्स पार्ट 3 लेकर के आया हूं। इसमें अपन जो कल तक जिन क्वेश्चंस तक पढ़ चुके हैं उनसे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि अपने को बेसिक्स को क्लियर करने में और आसानी हो सके। तो अपन आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स क्यूब। वाई इक्वल टू रूट के अंदर एक्स क्यूब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां लिखना होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा इसे एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, y अपॉन एक्स क्यूब, और उसकी पावर में बेटा रूट की जगह क्या आ जाएगा, हाफ। रूट की जगह क्या आ जाएगा, हाफ। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2। तो ये अपना जो पहले अपन ने पढ़ रखा है उसकी तरह डिफरेंशिएशन बन गया। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब भी मैंने बताया था 1 अपॉन न्यूमरेटर के अंदर x की पावर कुछ लिखी हुई हो तो इस पावर को अपन यहाँ लिख देते हैं -3/2 और x की पावर में 1 बढ़ा देते हैं तो 3/2 प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3/2 एक्स की पावर 2 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 5/2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 5/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 2.5। क्या लिख सकते हैं बेटा 2.5। तो ये 2 तो पूरा लिखा जाता है और ये रूट में आ जाता है -3/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स, -3/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स। अभी आपने पहले की वीडियो में देख लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, फिर आपने उसे याद भी कर लिया होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आप भी डायरेक्ट लिखना सीखें। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल y इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर x टू द पावर 5। 1 अपॉन रूट के अंदर x टू द पावर 5। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो y इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 5 और उसकी पावर क्या होगी बेटा 1/2। y इक्वल टू 1 अपॉन x, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई और ये आ गया 5/2। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये अपना हो जाएगा माइनस का 5/2 एक्स 5/2 प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 5/2, ये हो गया अपना x की पावर 5 प्लस 2 7/2। 7/2 हम सभी लोग जानते हैं 3.5 होता है और ये जो होता है ये पूरी पावर में आता है और ये रूट एक्स लिखा जाता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 5/2 एक्स की पावर 3 रूट एक्स, माइनस का 5/2 एक्स की पावर 3 रूट एक्स। ये सभी चीज़ें आपने पहले की वीडियो से सीख ली होंगी। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसे यहाँ समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो पहले जाकर के पहला और दूसरा पार्ट देखो, उसके बाद में तीसरे पार्ट पर स्विच करो, जिससे कि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो, इन एग्जाम्पल्स को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल y इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1।
इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक समझाता हूँ, एक बार वापस से याद दिलाता हूँ आप लोगों को। y इक्वल टू बेटा अपन ने पढ़ा था 1/√x, y इक्वल टू 1/√x। मैंने कहा था इसको याद ही कर लो आप लोग, आप लोगों ने याद कर भी लिया होगा। तो इसका dy/dx जो होता है अपना, वो होता है -1/2x√x, -1/2x√x। पर आपको मैंने कल बताया था कि ये पहली मुलाकात बेटा हमारी किससे होती है, रूट से, और दूसरी किससे होती है, x से। तो हमें x का भी करना पड़ेगा। तो अपन डिफरेंशिएशन जब x का करते हैं तो वो हमारा क्या होता है बेटा 1। तो dy/dx इक्वल टू -1/2x√x आ जाता है। पर यहां पर क्या होगा, हमारे को पहली मुलाकात हो रही है रूट से और दूसरी मुलाकात क्या हो रही है बेटा, x² + 1 से। मतलब पहला फंक्शन हमारा रूट है और दूसरा क्या है, x² + 1। तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार होगा आपने समझ लिया, इसी की हेल्प से अपन सॉल्व करेंगे इसे। अब मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। अब अपन लिखेंगे यहां पर dy/dx इक्वल टू 1/रूट का क्या होता है सर, -1/2x। x की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, x² + 1, x² + 1, फिर रूट के अंदर x² + 1, सेम -1/2x² + 1, रूट के अंदर x² + 1। यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि अपन सेकंड फंक्शन का करेंगे। तो dy/dx ऑफ x² + 1। यहां तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में अपन लिखेंगे dy/dx इक्वल टू -1/2x² + 1, रूट के अंदर x² + 1, और dy/dx ऑफ x² + 1 करेंगे तो इस x² का बेटा अपना होगा 2x और 1 का क्या हो गया 0। तो dy/dx इक्वल टू 2x + 0 2x होता है। तो ये आ गया माइनस का 2x अपॉन x² + 1, रूट के अंदर x² + 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो dy/dx इक्वल टू -x अपॉन x² + 1, रूट के अंदर x² + 1। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल पहले वाला समझाया था उसी की तरह इसको अपन ने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। बस जहां जहां x आ रहा था वहां अपन ने x² + 1 लिख दिया। बस वो जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हीं पर बेस्ड हम बड़े बड़े क्वेश्चंस बना देते हैं और हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। पर जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है वो आसानी से इन्हें सॉल्व कर लेता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे के एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो अपन इसे एक बार मिटा लेते हैं। y इक्वल टू 1/रूट के अंदर x² + 2x + 1, y इक्वल टू 1/रूट के अंदर x² + 2x + 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx। अपन देखेंगे सबसे पहले हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो क्या है, रूट है।
और जो दूसरा है बेटा वो क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो पहले अपन 1 अपॉन रूट का करते हैं, तो वो क्या होता है माइनस 1 अपॉन 2 रूट के अंदर या फिर नॉर्मली माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर यहां पर जो सेकंड फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे यहां डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेटा आता है 2x, 2x का करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसका क्या होता है 0। यहां तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगला स्टेप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहां हमने देखा दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 1 अपॉन 2। इसको आप देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये 1 है और इस रूट का मतलब पावर होती है हाफ, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 अपॉन 2। देखो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसकी होल पावर अपन लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि हमने एक बेसिक इंडेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, तो बेटा ये क्या होता है a की पावर m प्लस n। जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, यहाँ पर दोनों के बेस सेम दिए हुए हैं तो यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो अपन इसको ऐड करके 3/2 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर 3/2। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल y इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसका अपने को क्या करना है डिफरेंशिएशन, सेम तरीके से अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, पहला अपने को रूट से हो रहा है और दूसरा बेटा जो फंक्शन है वो क्या है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये अपना सेकंड फंक्शन है। तो इसका जो 1 अपॉन रूट का होता है माइनस 1 अपॉन 2 रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो सेम लिख देंगे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, साथ में x 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई अपन डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा इस वाले का, तो इस वाले का डिफरेंशिएशन अब आप लोग डायरेक्ट करके दिखाओ। तो 3 इस x क्यूब का करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस x का करेंगे तो कितना होगा 1 और 1 का करेंगे तो कितना होगा 0। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ये दोनों बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है यहाँ पर हाफ है, तो बेटा अपन को इनको ऐड करके लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 को 3/2। तो यहाँ पर अपनी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 हो गया, और ये जो है इसे सॉल्व करके लिखेंगे
तो 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 1। तो जो अपना डिफ्रेंशिएशन आया -1 ब्रैकेट के अंदर 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2। तो देखो ये कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए समझना, जब आपने पहले इसी तरीके के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके देखा और फिर इन बड़े एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया, तो आपको काफ़ी आसानी महसूस हो रही है इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने में, इन फंक्शंस को सॉल्व करने में। अब जो ये अलजेब्रा से रिलेटेड जो बेसिक्स था, ये जो क्वेश्चंस थे, ये अपन ने कर लिए हैं। आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखते हैं कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ई की पावर x लिखा हुआ है, y इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो ई टू दी पावर x या फिर ई टू दी पावर 4x या फिर e की पावर रूट x, इस तरीके के जो फंक्शंस लिखे हुए होते हैं जहां पर बेस में e होता है और उसकी पावर में वेरिएबल होता है, इस तरीके के फंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन्हीं का डिफरेंशिएशन अभी हमें सीखना है। तो अपन देखते हैं, जब हमें y इक्वल टू ई टू दी पावर x गिवन होता है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी पहली मुलाकात होती है या जो पहला फंक्शन हमें सॉल्व करना होता है वो ई टू दी मतलब ई को ही मानना होता है ना। और दूसरा जो हमारी मुलाकात होती है इसके अंदर किससे होती है बेटा, पावर से। पहले अपनी होती है बेस ई से और सेकंड जो होती है वो पावर से। तो यहां पर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो हमेशा आप याद रखो कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x हमेशा क्या होता है, e टू दी पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन एक बार मेरे साथ बोलो क्या होता है, e टू दी पावर x। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके उसकी हेल्प से समझाता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का अपन डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। एग्जांपल, y इक्वल टू ई की पावर 2x। अपन ने क्या ले लिया यहां पर, y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले अपने किसको देखना है, e की। तो e, तो एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है e की पावर में जो लिखा हुआ वो सेम, e टू दी पावर 2x। e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, e की पावर ही होता है। तो e की पावर में जो भी लिखा हुआ वो एज इट इज लिख देते हैं। तो एज इट इज लिख दिया e की पावर 2x। फिर सेकंड फंक्शन क्या है अपना यहां पर, 2x। तो मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अपन, 2x का। तो हम सभी लोग जानते हैं 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 2x डॉट 2, इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 ई टू दी पावर 2x, 2 ई टू दी पावर 2x। अगला देखो एग्जांपल, y इक्वल टू ई की पावर 4x। तो dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले ई टू दी पावर का ई टू दी पावर ही होता है, तो ई की पावर 4x
मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स अपन करेंगे पावर का 4x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 4x एज इट इज आ जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि 4x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 4, तो ये आ गया डॉट 4, ये लिखा जा सकता है 4 ई टू द पावर 4x। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का 4x। अब की बार पावर में क्या लिखा हुआ है माइनस का 4x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो ई टू द पावर का क्या होता है बेटा, ई टू द पावर में जो भी लिखा हुआ हो, तो ई टू द पावर माइनस का 4x। अब आप मुझे डायरेक्टली बता दो माइनस 4x का क्या होगा, तो सर माइनस का 4 होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -4 ई टू द पावर माइनस का 4x। जब आपको ये चीज़ें 4x का 4 होगा, इस तरीके की चीज़ें आसानी से पता होंगी, तो आप एक स्टेप देखो अपन ने क्या कर दिया, अभी कम कर दिया, जिससे अपना एग्जाम में क्या बचेगा, टाइम बचेगा। ठीक है, आप कुछ चीज़ें मेंटली भी सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल y इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स। एग्जाम्पल y इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो e की पावर का करते हैं तो बेटा वही होता है e की पावर में रूट एक्स। भाई अपनी पहले किससे हुई थी, e से, और सेकंड किससे हो रही है, रूट एक्स से। अब e की पावर का किया तो e की पावर रूट एक्स आ गया। अब मुझे आप लोग फटाफट से बताओ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप लगातार 3 दिन से पढ़ रहे हो, अब तो आपको याद हो ही गया होगा, तो बताओ क्या होगा, 1/2 रूट के अंदर x। तो अपन रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर x। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया अपना e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर x। मैं मान रहा हूं कि यहां तक जो भी है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बस इनको पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं सिर्फ ये बेसिक क्वेश्चन से ले रहा हूँ, इनके ऊपर जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आगे की वीडियो में लूँगा। अभी मेरा मेन मुद्दा है कि मैं आपको इन फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बस आप इतना सीख जाओ, फिर बड़े से बड़ा क्वेश्चन अपन तोड़ लेंगे या आप सॉल्व कर लोगे। इस पर एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल y इक्वल टू ई की पावर 2/x। y इक्वल टू ई की पावर 2/x डी वाई बाई डी एक्स। ई की पावर में जो भी लिखा हुआ होता है वो एज इट इज आ जाता है, ई की पावर 2/x मल्टीप्लाई बाय। अब आप मुझे बताओ, यहाँ मैं अलग से लिख रहा हूँ 2/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बेटा मैंने हमेशा सिखाया है कि इस कांस्टेंट को एक बार छोड़ दो, 2 इंटू 1/x की पावर 1। आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, 1/x का। आप जानते हैं x की पावर कितनी लिखी हुई है 1, इसको ऊपर भेज दो माइनस के साथ, 2 इंटू -1 अपॉन यहाँ एक पावर बढ़ा दो, तो ये आ गया 2 इंटू -1/x², या फिर -2/x²। तो 2/x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा अपना -2/x²। तो जिस भी बच्चे ने बेसिक से समझ रखा होगा वो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिस भी बच्चे ने डायरेक्ट तीसरी वीडियो पर आ गया है वो पहले की 2 वीडियो को देख लें, ताकि उन्हें इस वीडियो को समझने में आसानी महसूस हो। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक है वो ख़त्म हो गया है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2/x² ई की पावर 2/x। तो इसका फाइनल आंसर आ गया। अब मैं आपको जो लास्ट पढ़ा रहा हूँ वो है इस वीडियो के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन। कि लॉगरिथमिक फंक्शंस के बेसिक्स को अपन एक बार देख लेते हैं, जिससे कि अपना सारा बेसिक कंप्लीट हो जाए। तो मैंने जो चलो बाकी की बात बाद में कर लेंगे, पहले एक बार लॉगरिथमिक फंक्शन देख लेते हैं।
लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू लॉग x, y इक्वल टू लॉग x। तो जब भी अपन को y इक्वल टू लॉग और उसके अंदर वेरिएबल लिखा हुआ दिखे तो इस तरीके की जो फंक्शंस होंगे बेटा वो क्या होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको डायरेक्ट याद करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का क्या होता है, जो भी लॉग के अंदर लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी लॉग के अंदर लिखा हुआ है उसे 1 अपॉन में लिख दो। जैसे कि मैं सिंपल समझाता हूं, यहां लिखा हुआ है लॉग कावे, तो बेटा लॉग कावे का क्या होगा 1 अपॉन कावे। सिंपल है, कोई अपने और नाम से याद करना चाहता है तो अपने नाम से भी याद कर सकता है, लॉग कावे इक्वल टू 1 अपॉन कावे, सिंपल। अब देखो थोड़ा सा इसमें भी अपन समझते हैं कि कौन सा फंक्शन पहला माना जाता है और कौन सा फंक्शन दूसरा माना जाता है। तो हमारी पहली मुलाकात किससे होगी या दूसरी मुलाकात किससे होगी, यहां लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग, चलो हर बार काव्य यूज कर रहा हूं, अब की बार दूसरा नाम यूज कर लेता हूं, लॉग वेदांत। तो अपन जब भी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स तो अपनी पहली मुलाकात होती है लॉग से और दूसरी जो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है वेदांत। तो बेटा लॉग का क्या होगा 1 अपॉन वेदांत, और फिर अपन को इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ वेदांत। यह आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस पर अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल y इक्वल टू लॉग 5x, y इक्वल टू लॉग 5x। तो आपने देखा कि सर पहला जो है वो किससे हो रहा है, लॉग से, और दूसरा किससे हो रहा है 5x से। तो यहां पर वेदांत कौन है 5x है। तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वेदांत मीन्स 1 अपॉन 5x, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। तो 5x का डिफरेंशिएशन आप लोग डायरेक्ट ही बता सकते हो, वो क्या होता है 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5। तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन एक्स। dy बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा अपना 1 अपॉन एक्स। फिर नेक्स्ट एग्जांपल y इक्वल टू लॉग रूट एक्स, y इक्वल टू लॉग रूट एक्स। तो पहला किससे हो रहा है, फर्स्ट बोले सर लॉग से, सेकेंड रूट एक्स से। तो dy बाई डी एक्स लॉग का क्या होता है 1 अपॉन जो भी लिखा हो, तो यहां रूट एक्स लिखा है, मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स का करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो बताओ ये आप सबने पढ़ा है कि रूट के अंदर x मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर x, ये रूट x का स्क्वायर हो जाता है, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। या ऐसे भी लिख सकते हो रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। तो अपना अल्टीमेटली क्या बचता है बेटा x। इस भी चीज को याद करना चाहते हो तो रूट के अंदर a इंटू रूट में a, तो वो क्या आ जाएगा a। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स। तो इसका क्या आ गया 1 अपॉन 2x। अगला एग्जांपल देखते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 y इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स जब इसका निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग, तो लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो वो 1 अपॉन में आता है।
मल्टीप्लाई बाय इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, हम सभी लोग जानते हैं। 5x का क्या होता है 5 और 6 का क्या हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये अपना इसका क्या आ गया बेटा डिफरेंशिएशन। तो लॉग के बेसिक को अपन ने देख लिया। अब अपन ने लगभग काफ़ी चीज़ें देख ली है ना। अब इनकी आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं या आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आप लोगों को। उनको इनकी मदद से आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।